धन्यवाद पिता परमेश्वर को। सर्विस शुरू होने के पहले, इस सभा शुरू होने के पहले हम पिता परमेश्वर के वचन से कुछ बांटना चाहते हैं। जैसे कि प्रोवर्ब चैप्टर के 2 4 5 6 7 10 11 और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने और मुझको बात मन लगाकर सोचो और उसकी चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तुम यहोवा के भय के समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान समझ बातें उसके मुंह से निकलती है। क्योंकि बुद्धि तो तेरी हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे रख देने वाला है, ज्ञान तुझे सुख देने वाला है, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों से कहने वालों से बचाए। धन्यवाद ये परमेश्वर के वचन के लिए। हम ये सभा शुरुआत होने के पहले हम चाहते हैं कि आप जो कोई ये हिंदी कार्यक्रम देख रहे हैं, प्लीज ध्यान से दीजिएगा। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए हमें मौका मिला है और इस समय में हम स्तुति आराधना में जा रहे हैं। For this beautiful day, Father, you give to us, Father. We come to you, Lord. Please, Father, help us, guide us, Father, and lead us, Father. And yes, Lord, we come to you, Lord. करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु
ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम महिमा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Father, we come to Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. धन्यवाद परमेश्वर को कि हम परमेश्वर के आराधना में था और बहुत ही परमेश्वर का उपस्थिति में एक मालूम होता कि परमेश्वर हमारा साथ है। बाइबल में कह रहा है जहाँ में एक या दो परमेश्वर का लोग हैं वहाँ में परमेश्वर है। हम जब परमेश्वर का वचन बांटते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है और हमारे बाकी को ध्यान देता है। इसीलिए क्या ये सवाल शुरुआत करने के पहले हम प्रार्थना करते हैं अनुदान के लिए। हे खुदा परमेश्वर तुझे धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर तेरे नाम से हमें इकट्ठा हुए और इस चैनल के माध्यम से सारे लोगों को तो आशीष करना। जो दान सामग्री हमें मिला है परमेश्वर जो हमें दिया जा रहा है परमेश्वर तो उसे आशीष करना। जो व्यक्ति दे नहीं पाया परमेश्वर उसे भी तू आशीष करना। हे खुदा परमेश्वर जो काम काज में लटका हुआ है परमेश्वर उसी भी आशीष देना। जिसके काम काज अभी फ्लो नहीं हो रहा है परमेश्वर उसी में तू आशीष देना। हे खुदा परमेश्वर उनके भंडारों को तू भर देना ताकि हमारा विश्वासी भाइयों को ताकि कोई किसी का घटी कमी ना हो। हे खुदा परमेश्वर जो कोई व्यक्ति दान सामग्री दान दे रहा है परमेश्वर उस घर के हर व्यक्ति का तू आशीष करना बहुत आशीष करना परमेश्वर ताकि उनकी घर के परिवार के माध्यम से छोटे बच्चे हो बूढ़े हो बुजुर्ग हो ताकि उनके अंदर में कोई किसी बीमारी या कोई संकट ना आए। परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ तेरी दयालु सामग्री के लिए जो हमने इकट्ठा की तेरे राज्यों के लिए तेरे राज्य विस्तार के लिए खुदा परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ आमीन। धन्यवाद परमेश्वर तूने हमें मौका दिया तेरी वचन को बांटने के लिए इस चैनल के माध्यम से ताकि सारे लोगों को ताकि पहुंचे। आज हम लोग यहाँ पे हैं ढेर सारे लोग हाँ आजकल के समय में हम लोग 4-5 महीने से हम लोग चर्च इकट्ठा हो नहीं पा रहे लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि इस अंतिम समय आएगा जहाँ में हम लोग ना देख पाएंगे चर्च को ना चर्च के साथ इकट्ठा हो पाएंगे। बात परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा मन ही एक मंदिर है। परमेश्वर कह रहा है तो तुम्हारा मन ही एक मंदिर है। जब हम सुबह शाम परमेश्वर का आराधना करते हैं स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारा साथ को देता है हमारा मंडली को नहीं। वो हमें देखता है कि हम कितना परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैं बड़े लोग मैन ऑफ गॉड कह रहा है कि परमेश्वर का आराधना में जाओ परमेश्वर का आराधना में चलो। जब परमेश्वर का आराधना जब हम आते हैं तो परमेश्वर का मौजूदगी परमेश्वर उपस्थित हमारे साथ रहता है। लेकिन ये कह रहा है कि आप परमेश्वर को फोर्स नहीं करते स्तुति आराधना करें। परमेश्वर नहीं कह रहा कि आप चर्च में जाओ। परमेश्वर नहीं कह रहा कि आप वचन पढ़ो। लेकिन पर ये आपका कर्तव्य है ये आपका ड्यूटी है परमेश्वर वचन पढ़ना परमेश्वर वचन के ज्ञान को लेना बुद्धि को लेना तभी हम एक समझदार और ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। इसीलिए बाइबल कह रहा है बार बार हमें जो वचन पढ़ो वचन को समझो और उसे अपनी गले के हाथ जैसा लगा के रखना है ताकि हमसे कोई गलत ना हो। इसलिए बाइबल बार बार हमें दे रहा है। अंतिम समय आएगा जो हमें बाइबल पढ़ नहीं पाएंगे बाइबल का वचन सुन नहीं पाएंगे। शायद अभी जो कोविड-19 अभी लास्ट 3 मार्च से अभी जुलाई तक जून जुलाई क्रॉस हो चुका है। जुलाई का अंतर हो गया अभी तक हम मंडली में एक साथ हो नहीं पाया। ये परमेश्वर का एक शायद एक सिंबल है हम कितना
तक अपने आप को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर के जब आने वाले समय में वो किस तरह का हमें उठाना चाहते हैं, कितने हम परमेश्वर को स्तुति आराधना के माध्यम से परमेश्वर को अपने आप के साथ संपर्क रखते हैं। जितने मैन होगा कहता है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते सारा आराधना के माध्यम में, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें बढ़ाओ, जितना तू बढ़ाएगा परमेश्वर का वचन, जितना तू प्रार्थना में आएगा उतना ही तुम शक्तिशाली और ज्ञानी और समझदार बनेंगे। परमेश्वर अभिषेक तुम्हारा पास रहेगा। इसलिए बाइबल बार बार कह रहा है कि हे मेरे संतानों, आओ हमारा पास, आओ हमसे वचन सुनो, ताकि जो कोई मेरा वचन को इनकार करेगा परमेश्वर उसे भी इनकार करेगा। जो कोई परमेश्वर का वचन सुनता है, परमेश्वर वचन ग्रहण करता है, परमेश्वर भी उसे ग्रहण करता है। इसलिए भाइयों बहनों, आप ये मत सोचिए कि हम टीवी के माध्यम में, चैनल के माध्यम में आप खाली एक वार्निंग दे रहा है, ये नहीं। परमेश्वर वचन ऑलरेडी देख चुका है सदियों साल पुरानी बातें हैं जो आप एक करके खाता है। ये कोई संक्रामक जो रोग हमें जो आक्रामक कर रहा है वो उनसे हमें डरना नहीं। अगर हम परमेश्वर का साथ है कोई एक चूल भी बाका नहीं होगा। कि परमेश्वर वचन कह रहा है बाइबल में, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया प्रोवर्ब के चैप्टर में दुष्ट लोग, प्रोवर्ब 2:22 में कह रहा है कि दुष्ट लोग की संसार से उसे उठाया जाएगा। बाइबल बार बार कह रहा है कि देखो, ध्यान से देखना कि परमेश्वर जो चाहता है वो कर रहा है। परमेश्वर जो लेता है वो सारा का सारा वचन पूरा है। जैसे 3:6 में कह रहा है, उसकी शरण करके सब काम करना, तब तेरी लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भाई फिर सुनना, मैं दो बार पढ़ा हूँ, उसी को शरण करके सब काम करना। जैसे हम कोई भी काम करें शुरुआत के पहले हम परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर का मन ध्यान रखना, तो तेरी सारी मार्ग भी सीधी हो जाएगी। ये परमेश्वर का जो कह रहा है वो एकदम प्योर वचन है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे कि बड़े बड़े हिंदू लोग जो दुकान पाट खोलने के पहले, वो अपनी दुकान खोलने के पहले वो पहला प्रणाम करता है, तब जाकर वो साफ सुथरा करके दुकान को खोलता है। लेकिन हम परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर का शरण करो पहला, परमेश्वर की याद ध्यान में रहो पहला, तब जाकर तुम्हारा राह तेरे मार्ग सीधा हो जाएगी। मैंने खुद आजमाया ये सब चीज़। जो मुझे कठिन से समस्या जब आता है, जैसे मुझे अपनी लाइन में, प्रोफेशनल लाइन में जब बड़े से बड़े मुझे मालूम है मैं इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं परमेश्वर को पहले याद करता हूँ। परमेश्वर 2 सेकंड के लिए मैं परमेश्वर को याद करता हूँ कि परमेश्वर मुझे तेरे, प्रोवर्ब 3:6 में क्या है कि जो कुछ तूने मेरे नाम से करेगा सब कुछ सीधा हो जाएगा। मुझे तब भी मालूम होता कि तेरे सी सब ये काम भी मुझे आसान लगने लगता था। ये मेरा डेली रूटीन था। उसमें परमेश्वर का वचन जब भी हम कोई भी समस्या में आते हैं, जैसे मेरे काम काज में कठिनाई में आते हैं, मैं परमेश्वर याद करता हूँ। यहाँ हम व्यक्ति के जीवन में बहुत सारा कठिनाई आते हैं, लेकिन वो कठिनाई को हमें अपने गले के हार नहीं बनाना है। हमें परमेश्वर का वचन गले के हार बनाना, तभी परमेश्वर हमें सब समस्या से उठाकर हमें एक अच्छा स्थान में रखता है। तभी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। जब भी हमारे जीवन में अच्छा चीज होता है तभी हम परमेश्वर कहता है कि प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का आराधना, परमेश्वर की जय हो, क्योंकि उसमें सामर्थ है। जब हे भाई जब हम जीतते तब हम चिल्ला कर कहते हैं कि प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की जय हो। उसमें सामर्थ है, उसमें ताकत है, वो परमेश्वर का वचन को और भी निकल लाते हैं। और जितनी आप स्तुति आराधना, जैसे मैंने पहले ही बताया, जितनी आप स्तुति आराधना में जाते हैं उतना ही शैतान दूर हटता है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर हम अंदर परमेश्वर वचन नहीं है, तो शैतान भी धीरे वो आना शुरू करता। वो जब आता वो अकेला नहीं आता, वो साथ में और भी 7 आत्मा को लेके आता। जो एक आत्मा होते हुए ये हालत है, 7 आत्मा जब आता है तो हमारा घर का हालत, हमारा काम काज हालत, हमारे शारीरिक अवस्था और सामाजिक अवस्था बहुत ही दुर्घटना होता है, बहुत ही खराब होता है, एक भी चीज नहीं होता। इसलिए भाइयों, जब भी आप प्रार्थना करते, जब भी कोई काम करते, छोटी हो बड़ी हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, छोटे से जो काम करते हैं, परमेश्वर को याद करना। आप ये आजमा कर देखना, प्रोवर्ब 3:6 में क्या लिखा, ये मैंने नहीं लिखा, ये परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। दाऊद के समय में था।
तो आप भी परमेश्वर का ये नाम लेकर हर काम करना और सारे तेरे मार्ग सीधी हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिर बाइबल में कह रहा है कि प्रोवर्ब चैप्टर का 2:22 में कहे, दुष्ट लोग देश से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उससे भी उखाड़े जाएंगे। ये आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत देरी हो रहा है और रोज हो रहा है, बहुत साल में हो रहा है, महीना भर में चलते रहता है। कोई न कोई आता है आपको विश्वासघाती करता है। कोई विश्वासघाती जो है वो लाकर वो सोचता कि वो बहुत कुछ जीत लिया, बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ उन्नति कर लिया। बात ये आप बहुत दुखी होते हैं जब उनकी खुशी में वो खुशी जो बनाते हैं आपको धोखा देकर, आपके पैसे खाकर, आपके मेहनत खाकर, धोखाधड़ी में आपके मेहनत की बल का सारा चीज खाकर जब वो खुशी बनाता है, ये खुशी, ये आनंद ज्यादा दिन नहीं रहता। ये भाइयों देखिए, यहाँ बाइबल कह रहा है कि विश्वासघाती उससे उखाड़े जाएंगे। जैसे कि कोई पौधा जब हमें पसंद नहीं आता, हम उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं, उसकी जगह में हम दूसरा पौधा जब लगाते हैं तब उसी में एक नया फल, एक नया आशा रखते हैं ताकि ये फल भी फल दे, ताकि अगर ये फल देता है उसी में हम उखाड़ के फेंक देते हैं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को धोखा देता है, परमेश्वर के साथ विश्वासघाती करता है, जो व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ धोखाधड़ी करता है, परमेश्वर उसी में उखाड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में ध्यान दीजिए। 22 में कह रहे, दुष्ट लोग देश से नष्ट होंगे। दुष्ट लोग, जो खराब जो लोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे उनके जीव पकना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे उनके शरीर में एक के बाद एक रोग आना शुरू हो जाएगा, जिससे लगेगा कि उनके शरीर में और कोई सामर्थ्य, कोई ताकत नहीं। जब हम देखते हैं मैन ऑफ गॉड को, जो उनके अंदर परमेश्वर का जब अभिषेक रहता है, उनके साथ बहुत सारा सामर्थ, बहुत सारा अभिषेक जब रहता है, वो परमेश्वर का स्तुति आराधना में मगन रहता है, उनकी ताकत भी बहुत सारा आता है। इसलिए परमेश्वर को कह रहा है कि दुष्ट लोग देश से नष्ट होंगे, देश भर से उसके निकाले जाएंगे। आज जो हमारे पास में जो कोविड-19 जो आया, एक संक्रामक जैसा, एक जाति भेदाभेद जैसा है, छोट लगता है, जिसको छूने से, इनके साथ बातें करने से, उनके सांसें फूकने से, उनके आंखें को देखने से वो छटपटा पर आकर्षण हो जाता है और हमारे शरीर में वो बस करके किसी और को भी आक्रमण करता है। हम उसे देख नहीं पाता, लेकिन सिर्फ ये एक डॉक्टर देख कर कहता है कि इनके अंदर में एक कोविड-19 है। परमेश्वर कह रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मानता, परमेश्वर कह रहा है कि हम उसे देश से उखाड़ दूंगा। परमेश्वर को जो विश्वासघाती करता है, परमेश्वर उसे नहीं करता है। इसलिए बाइबल कह रहा है कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर को लोगों के साथ है। इसलिए 21 में कह रहा है कि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और दुष्ट लोग देश से निकाले जाएंगे। क्योंकि जिस तरह के हम अगर परमेश्वर के साथ नहीं रहते तो हम पर देश से भी हमें निकाला जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, ध्यान दीजिए, इस समय जो कभी नहीं, हम 5 महीने 6 महीने हो रहा है, हम चार्ज जा नहीं पा रहे, इसका मतलब नहीं चार्ज खाता, इसका मतलब नहीं कि विश्वासी हमसे चले। परमेश्वर के साथ रहिएगा, विश्वासी को बना कर रखिएगा और 10 आदमी लोगों को उठाकर परमेश्वर के साथ में लाइए, परमेश्वर वचन दिए। और जो इस समय में, इस लास्ट अंत में, तो परमेश्वर का जो कोई परमेश्वर का ग्रहण करता, परमेश्वर का आशीष देता। अगर परमेश्वर क्रोध में आकर उसे अभिशाप भी दिया, परमेश्वर क्रोध में आकर उसे नष्ट करने का प्लान भी बनाया, तो भी परमेश्वर आपकी, जब आप मन फिराते हैं, परमेश्वर उसे पछतावा होगा और आपको बहुत ही जीवन देंगे। बाइबल कह रहा है कि जब परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते, परमेश्वर हमें सिखाता है। ये मत सोचना कि जब हम परमेश्वर वचन पढ़ते हैं, प्रोवर्ब का 2:5 में, तो परमेश्वर का ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के साथ रहकर हम बहुत कुछ जब मिलते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम इकट्ठा मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज 5 से 6 महीना हो गया हम परमेश्वर का मंदिर में जाकर स्तुति आराधना कर नहीं पाते, पर हम कर सकते हैं अपने घर में रहकर, हमारे परिवार के लिए, हमारे विश्वासी भाई के, हमारे पड़ोसियों के लिए हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन बांट सकते हैं। क्योंकि ये काम खाली हमारा नहीं, आपका भी है और आप सबका है। आप अगर करते हैं तो आप इस जगह को, यही जगह को आप जहाँ रहते हैं उनको सुधारते हैं। आप अगर सही व्यक्ति है, आप अगर आपकी वजह से ये बच्चा है तो आपकी वजह से आपका पड़ोसी भी बचेगा। परमेश्वर कह रहा कि
परमेश्वर कह रहा है कि अगर हम परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, परमेश्वर का पास प्रार्थना करो, परमेश्वर मैं तुझे प्रार्थना करता हूँ ताकि हमारा पड़ोसी को किसी को तू बर्बाद मत कर, उसे उजाड़ मत दे, हमारे भाई को बर्बाद मत, परमेश्वर उसे माफी कर दे। हम जब परमेश्वर से वो माफी जब मांगते हैं, परमेश्वर हमारा बातों को सुनता है और दोबारा फिर मौका देता है परमेश्वर आपको उठने के लिए और आपको आशीष देने के लिए। आपकी वजह से, हमारा वजह से आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का, आपको भाइयों को, आपको पड़ोसी को, वो परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारा बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह हम भी परमेश्वर बगैर कुछ कर नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, हमारा बगैर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर के बगैर हम भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे डेली जीवन में परमेश्वर का आशीष होना बहुत ही आवश्यक है। और हम हर समय में जब हम खाने पीते हैं व जब बैठते हैं, परमेश्वर के साथ रहना देना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम फिर हम आपके बीच में इजाया चैप्टर का 40 में आ रहे हैं। 40 का 29-30 में कह रहा है कि वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन बहुत सामर्थ्य देता है। बहुत थके हुए बल देता है, जो थक जाता उसे परमेश्वर बहुत सामर्थ्य देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पास वापस आ रहा है, परमेश्वर उसे बल देता, सामर्थ्य देता, शक्ति देता, ताकत देता, चंगाई देता। और यहाँ पे कह रहा है कि और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन जिसके पास ताकत नहीं, कुछ नहीं है, परमेश्वर को बहुत सामर्थ्य देता है। ये परमेश्वर का प्रॉफिटिक वर्ड है। परमेश्वर को जो मानता है, परमेश्वर कभी उसका वचन को बाहर नहीं देता। परमेश्वर को आज 100 साल पहले जो देखा है, परमेश्वर वही कह रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर की बातों को सुनिए, परमेश्वर आपको चंगाएगा, आपका घर परिवार आपको चंगाएगा, आपको चंगाएगा। आपके अंदर जो खराब चीज है, परमेश्वर उसे भी दूर करेगा। आप एक बार पुकार के देखिएगा, परमेश्वर आपके साथ में आ रहा है। यीशु के नाम से आप प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम से आप कुछ बोलिएगा, वो चंगाई होगा, वो सामर्थ मिलेगा, वो ताकत मिलेगा, बहुत आयक्स है। और यहाँ पे कह रहा है कि 31 में कह रहा है कि परंतु जो यहोवा का बात जोते हैं वो नए बल प्राप्त करते हैं। फिर कह रहा है कि जो परमेश्वर का साथ रहता है, परमेश्वर वचन का माना चलता है, वो नया जीवन पाता है और वो उसमें उसकी और पंछी की तरह, उगाऊ पंछी की तरह उसमें बहुत सामर्थ्य आता है। वो देखने लगता, सुनने लगता और वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर को भी स्तुति आराधना करता है। इजाया चैप्टर का फिर 30 चैप्टर में कह रहा है कि 16 से 20, हे प्रभु इन्हीं बातों से लोग जीवित है और इन सभी से मेरी आत्मा जीवित मिलता है। जब हम परमेश्वर का बातों मिलता है, परमेश्वर बहुत खुशी होता है और परमेश्वर बहुत ही हमारे बातों से जो खुशी होता है, वो हमें एक जीवित आत्मा देता है। इन सभी से भरी आत्मा जो जीवन मिलता है। मुझे चंगा कर, मैं और तुझे जीवित रखूं। तू मुझे चंगा कर, मैं और तुझे जीवित रखूं। परमेश्वर के साथ कह रहा है कि मुझे तू चंगा कर और मुझे जीवित रख। इसी तरह आप भी जो आज तक जो कभी प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर के नाम से कोई किसी को जानता नहीं, आप बोलिए, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। तो अगर जो कोई बिस्तारा में है, जो वैसे पड़ा है, दवा के ऊपर दवा चढ़ रहा है, जो दवा खा कर दिन बिता रहा है, कब मैं गुजर जाऊं, इसी का आशा रखता है। परमेश्वर कह रहा है कि तू मुझे चंगा कर, तू बोल परमेश्वर कर, मुझे चंगा कर, तो परमेश्वर तुझे चंगा करेगा और तुझे जीवित रखेगा। और जब आप चंगा हो जाते हैं, परमेश्वर का स्तुति करना ना भूलना, परमेश्वर आराधना करना ना भूलना, उनकी जय जयकार करना ना भूलना। परमेश्वर खुशी होता जो व्यक्ति आपस में बातों को समझता है, परमेश्वर को वचन से जो बोलता है, परमेश्वर उसे फिर भी एक नया सिर से जीवन देता है। क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में बहुत सारा कठिनाई है, बहुत सारा कुछ मुश्किला है, और जहाँ पे जो दवा के ऊपर आशा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं रखते, ये गलत है।
हम परमेश्वर के वचन के ऊपर आशा रखना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर में जीवित रखने का आशा रखना चाहिए, तब जाकर हम परमेश्वर का एक अनंत जीवन हम मिलते हैं। दवा जैसे आप थोड़ा दिन का है, 5 दिन का, 10 दिन का, महीना भर का दवा हो रहता है, सारा जीवन का नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर का साथ जब हम रहते हैं अनंत काल तक, अनंत जीवन तक, बहुत साल तक हम जीवित रहते हैं। इसलिए बाइबल कह रहा है तो 18 में कह रहे क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। जो हम मट्टी में चले जाता वो आपको धन्यवाद कर नहीं सकता। जब हम मर जाता, हमारा शरीर जब मर जाता, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर नहीं सकता। अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकता। जब हम मर जाता है परमेश्वर को स्तुति कर नहीं कर सकता। जब हम मर जाता मेरा शरीर रह जाता, मेरा आत्मा कोई और चला जाता, लेकिन हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करने का मौका और नहीं मिलता। जब हम बीमार से जब होता है तब भी हम परमेश्वर को स्तुति करने के योग्य नहीं थे, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ है नहीं, ताकत नहीं। जब हम जीवन मिलते परमेश्वर के भेजने का धन्यवाद, तब परमेश्वर आपको स्तुति आराधना में आपको बहुत सा सामर्थ देंगे। परमेश्वर वचन सुनिए, परमेश्वर को ताकत मिलेगा। इसलिए 18 में क्या है, क्योंकि धन्यवाद अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकता। और जब कब्र में पड़े तो सच्चाई तेरी आशा नहीं कर सकते। जब आपको कब्र स्थान में रखा जाएगा, कब्र आपका शरीर जब मट्टी में दफनाया जाएगा, तब आपकी सच्चाई कोई नहीं जान पाएगा। जब मृत्यु जाता वो कोई स्तुति कर नहीं पाएंगे। जब हमारा शरीर जब मट्टी में ले जाएगा, कब्र में ले जाएगा, तो हम परमेश्वर हमारा सच्चाई कोई जान नहीं पाएगा। जब मैं जीवित था तो सो बोलेंगे लोग ये ऐसा था, वो अच्छा था या बुरा। अगर बुरा है तो बुराई बोलेगा, खराब है तो खराब बोलेगा। अगर हम परमेश्वर यीशु का ग्रहण नहीं किया, बल्कि ये व्यक्ति ने परमेश्वर यीशु को, पिता परमेश्वर यीशु को ग्रहण नहीं किया, इस तरह का बात बहुत सा चर्चा रहते रहेगा। लेकिन जब हम मर जाते हैं, ना हमारा स्तुति रहता है, ना मैं स्तुति कर पाऊंगा, ना जब मट्टी में जाने के बाद में ना उसके आराधना कर पाऊंगा, ना सच्चाई जब मेरा शरीर जब कब्र में चला जाता तो उसकी सच्चाई की आशा नहीं कर सकते। जब हम सच्चाई की कोई भी आशा हम रख नहीं सकते, क्योंकि शरीर जब मट्टी में बॉक्स में दफनाया जाता तो हम स्तुति आराधना का नहीं, ये मट्टी का हो जाता। और थोड़ा दिन बाद आप जाइए जाकर देखिएगा सारा शरीर जो है मेरा मट्टी में था, सब मिक्स हो गया, क्योंकि मेरा शरीर मट्टी से बना, इसलिए मट्टी में जाना है। मट्टी आपको स्तुति आराधना करने से, इसलिए मेरा शरीर जब कब्रिस्तान में दफनाया जाता, हमारा शरीर हमारे शरीर से आपको सच्चाई चीज जान नहीं सकेगी, क्योंकि ये मर चुका है, इनका आत्मा मर चुका है। इसलिए बाइबल कह रहा है कि जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता। जब हम परमेश्वर जीवित रहते हैं तभी हम परमेश्वर को मौका मिलते धन्यवाद करने का। भाइयों मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब जीवित रहते हुए परमेश्वर का स्तुति करना, धन्यवाद करना, हर कामों के जब काम करते हैं आप परमेश्वर का धन्यवाद करना। ये धन्यवाद करना नहीं बोलना, हर छोटे चीज को धन्यवाद करना नहीं बोलना, इससे भी आपको बहुत सामर्थ और बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि आज हम आपको कह रहे हैं कि धन्यवाद, आज हमारे साथ में कोविड-19 को आया, कोई खराबी चीज नहीं है। ये आपके कैंसर से भी वो अच्छा है, आपके टीबी से भी, हार्ट अटैक से भी बहुत अच्छा है ये कोविड-19, क्योंकि वो समय देता है। पर समय के अंदर में आप अगर बोला का समय के अंदर परमेश्वर ग्रहण करते हैं तो आप जीवित रह जाते हैं। जो कुछ ओबीडियंस में रहेगा, मान्यता में रहेगा, वो बच सकता है। हमने देखा हजारों लोगों में लाखों लोग अभी इस बीमार से बीमार से पड़ा हुआ है। कोई बिस्तर, कोई चंगा, हजारों लोग उसे जो लाखों में से 50,000 लोग उठ के चंगा हो जाता है, और थोड़े से लोग मारते हैं। लाखों में 1,000-2,000 लोग मरते हैं, बाकी जो चला है तो फिर चला जाता है। वो जो चला गया उससे पूछिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब वापस आकर परमेश्वर को कह रहा है कि मैं बच गया, मैं धन्यवाद परमेश्वर का। लेकिन ज्यादातर आप देखिए कौन सा जाति को ज्यादा आक्रमण कर रहा है, कौन सा लोगों का आक्रमण कर रहा है, जो विश्वास में कमी है, जिसके अंदर विश्वास नहीं है परमेश्वर के बारे में, जो परमेश्वर के ऊपर में उसका कोई आशा नहीं है, वो लोग ही ज्यादा आक्रांत होते हैं, उन लोग ही ज्यादा
परमेश्वर का मरण तक में चले जाते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर का साथ रहिएगा। यीशु को भी यही समय में आप अगर परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर तू एक खुदा, तू है हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, तू मुझे बचा, तो देखिएगा आपको उसी समय आपसे बातें करने लगेगा और आपको चंगा करेगा और आपसे आपके द्वारा ही परमेश्वर का आराधना स्तुति होगा और परमेश्वर का महिमा होगा। आप करके देखिएगा विश्वासी भाइयों और बहनों, और जो कोई हमारा जो सुन रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन एक सोना से भी महंगा, सोना से भी बेहतर, डायमंड से भी अच्छा है। को जो इसलिए बाइबल कह रहा है कि जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है और जैसा मैं आज कर रहा हूँ पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। इसी तरह जब जीवित है पिता परमेश्वर यीशु का आप समाचार बांटिए परमेश्वर का, और आप परमेश्वर का से आशीर्वाद बनिएगा। फिर कह रहा है कि 20 में कह रहा है यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा का भवन में तार बजाते रहेंगे और गीत गाएंगे। फिर के 20 में कह रहा है कि उद्धार पाएगा हम सारी चीजों के, जैसे कि कोई लोग जो कर्जा में डूबा है परमेश्वर उसे भी उद्धार कर सकता है, परमेश्वर उसे भी बचा सकता है, परमेश्वर उसे भी मदद कर सकता है। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। हमारा बात तो हम लोगों का हाथ छोटा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता, परमेश्वर कभी उनका हाथ भी छोटा नहीं है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि भाइयों बहनों विश्वास करना, परमेश्वर के साथ विश्वास करना, लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना। अगर आप इसको भी लोगों को विश्वास करके उनके बचाते हैं आप विश्वासघाती होंगे, और जो विश्वासघाती कर रहा है पर बाइबल में कह रहा है कि उसे भी परमेश्वर उठा के फेंक देंगे। इसलिए बाइबल कह रहा है कि अगर परमेश्वर को रिस्पेक्ट करते, आदर करते, महिमा करते, जतन करते परमेश्वर करना, लोगों को नहीं। अगर आप लोगों को जतन कर रहे, लोगों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उखाड़ के फेंक देंगे, आपको धोखा, आपको चोट पहुंचाएंगे। क्योंकि वही वचन तब आपको याद रहेगा, हाँ सही समय में मैंने अपने आप को सुधारा नहीं इसलिए मैंने चोट खाया, सही समय मैंने को बदला नहीं इसलिए मैंने चोट खाया। परमेश्वर आपको मौका देगा, आपसे बातें करेगा, लेकिन आप डरना नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल में हो, आपके कामकाज में हो, जो भी हो परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर का बुलाइए, सही समय में परमेश्वर आपको उद्धार देगा। इसलिए भाई बहन, हो सकता है हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, क्राइसिस होता है, बीमार भी करते हैं, लेकिन आप खुदा परमेश्वर का साथ रहिएगा। खुदा परमेश्वर का हाथ लंबा है, छोटा नहीं, वो सारी बातों को सुनता है और हर किसी को चंगाई करने के लिए तैयार है। हम कह रहा है कि आओ मेरे साथ, मुझसे बातें करो, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। जेरिमिया 33:30 में कह रहा है तुम्हें हमसे मांगो, तुम्हें क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। फिर साम चैप्टर में कह रहा है 47:5 में कह रहा है कि इंग्लिश में कह रहा है कि अपने आप को उजाला करो, delight yourself in the Lord, He shall give you desire of your heart। अपने आप को उजाला रखो, परमेश्वर का एक बड़ा आशा रखो, परमेश्वर आपका आशा को पूरा करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक आशावादी है, वो आशा को पूरा करने वाला, हमारा मन्नत को पूरा करने वाला। इसलिए क्या बाइबल बार कह रहा है कि वो यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में उनका धन्यवाद करेंगे, यहोवा के भवन में उनका धन्यवाद करेंगे, गीत गाएंगे, धन्यवाद का गीत बजाएंगे, बजे बजाएंगे, उनकी स्तुति आराधना करेंगे। परमेश्वर के जब हम परमेश्वर के साथ स्तुति आराधना में जब रहते हैं, परमेश्वर हमारे सामने में रहते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें कुछ देना चाहता है। उस समय जो है स्तुति आराधना समय परमेश्वर बहुत लोगों को चंगाई भी करता है। इसलिए भाई बहनों, जब आप मंडली में जाते हैं, जब आप अपने घर पे जब शोभा लगाते हैं, उस समय में आप सिर से रहते रह ध्यान से देखिएगा परमेश्वर आपके सामने बहुत कुछ, आपके द्वारा बहुत कुछ करना चाहते हैं। कि परमेश्वर हमारे बगैर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम परमेश्वर के बगैर कर नहीं सकते। इसीलिए हमें परमेश्वर का दिशा चाहिए करने के लिए, हमें परमेश्वर का अभिषेक चाहिए का कुछ करने के लिए। बगैर अभिषेक के हम कुछ भी बोल भी नहीं सकते, बात भी कर नहीं सकते। इसीलिए बार बार बाइबल कह रहा है कि इस्राएल जब कह रहा है कि इस्राएल ने कहा था अंजीरें एक टिकिया बनाकर जब तक या फिर फोड़े के बांधी जाएगी तब वो बचेगा।
जीवित ही परमेश्वर का सब कुछ कर सकता। हम अगर जीवित हैं परमेश्वर का तो हम सब कुछ परमेश्वर का वचन भी पा सकते हैं। इसलिए फिर कह रहा कि जब हम रहते हैं ये में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमें बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बोलता भी है। इसलिए फिर मैं इज़ाया चैप्टर 55 का अध्याय का इज़ाया चैप्टर 55 का 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 यहाँ कह रहा है कि जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तू क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। ध्यान से सुनिएगा, जो भोजन वस्तु नहीं है, जो चीज खाने का चीज नहीं, उसके लिए क्यों मेहनत करते हो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा का वाचा बांधूंगा। परमेश्वर फिर कह रहा है कि ये वचन जो कह रहा है कि मैं तेरे साथ संबंध रखना चाहता हूँ, तेरे साथ दोस्त रखना चाहता हूँ। मैं एक पिता पुत्र के संतान का संपर्क जो रहता है, मैं उससे वो संबंध तुम्हारे साथ रखना चाहता हूँ। अर्थात दाऊद पर अटल करुणा की वाचा, इससे दाऊद के ऊपर जिस तरह परमेश्वर ने बहुत सा करुणा किया, बहुत सा दया किया, वो दया हमें भी चाहिए, वो आपको भी चाहिए। परमेश्वर कहे, कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगी और दाऊद पर अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैं उसको राज्य लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और योग आज्ञा देने वाला ठहराऊंगा। परमेश्वर आपको जब इस्तेमाल करे, आपको कमांडिंग करने के लिए राजा बनाकर आपको रखेगा। परमेश्वर जो आप हुक्म देगा तभी वो चीज करेगा। इसलिए आज यहाँ तक परमेश्वर का जब हम वचन बांटते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद भी हम करते हैं, और धन्यवाद करना हमें सीखना चाहिए परमेश्वर से। आइए, आज यहाँ तक है ये परमेश्वर वचन। जो व्यक्ति हमारा परमेश्वर वचन को सुन रहा है, धन्यवाद, कृपा आप भी परमेश्वर में बना रहिएगा, परमेश्वर में आशा रखिएगा, घर में अपने सभा रखिएगा, प्रार्थना सभा रखिएगा और परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा। आमीन। आइए हम सारे विश्वासियों के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे राज्यों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे खुदा परमेश्वर, तू महान है, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। तेरी काम तू महान है, तेरे जैसा कोई नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हे खुदा परमेश्वर, हमारे विश्वासियों भाइयों के लिए, हमारे विश्वासियों को तू आशीष करना, हमारे अपॉस्टलिक टीम को आशीष करना, हमारे मंडली जो उसी को आशीष करना। उसी तरह प्रेस्बिटेरियन, कैथोलिक, पेंटेकोस्ट, हर चर्च मंडलियों को, हर चर्च लीडर को तू आशीष करना। हे खुदा परमेश्वर, हमारा मेघालय को तू आशीष करना, हमारे मेघालय वासी को आशीष करना, हमारे मेघालय की सारे काम काजों को तू आशीष करना परमेश्वर। उसी तरह गाड़ी हिल्स हो और लंगस्टेन हो, शिलोंग हो और ज्वार बसने को तो आशीष कर परमेश्वर को आशीष करना। हमारे देश को हम कलकत्ता से गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और दिल्ली से बॉम्बे और सिक्किम, कोच बिहार, उड़ीसा राज्य को तो आशीष करना और आशीष करना परमेश्वर, ताकि ये कोविड-19 हम हमारे व्यक्ति को, हमारे लोगों को ताकि छू नहीं पाए, ताकि मैं उसी को परमेश्वर, वो कोविड-19 को मैं पैरालाइज करता हूँ परमेश्वर। तेरे नाम से तेरी बहुमूल्य रक्त के द्वारा मैं उसे पैरालाइज कर, ताकि वो हमें, हमारे राज्य तक आना पाए, हमारे लोगों तक आना पाए, और उसे मैं यीशु के नाम से मैं ताकता हूँ, और यीशु के नाम से मैं परमेश्वर यीशु के नाम से मैं उतारता हूँ, ताकि वो हमें नुकसान ना पहुँचाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।